नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस या फिर कोई अदर स्टेट एग्जाम हो या फिर कोई वनडे एग्जाम हो, यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। तो आज आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रमुख शास्त्रीय प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संदर्भ में शास्त्रीय नृत्य के प्रमाण। तो भारतीय संदर्भ में शास्त्रीय नृत्य के प्रमाण दो रूप में प्राप्त हुए हैं। पहला भरत मुनि रचित नाट्यशास्त्र और दूसरा पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी। तो इन दो जगहों से भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब आगे देख लेते हैं, प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के बारे में देखते हैं। तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित एक ग्रंथ है, जिसमें न केवल नृत्य बल्कि नाटक, संगीत इत्यादि की उत्पत्ति, विकास, नियम एवं दिशा निर्देशों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के रचना काल के बारे में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। संभवतः इतिहासकार 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य रचित इसको मानते हैं। तो याद रखिएगा, नाट्यशास्त्र प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के उत्पन्न होने वाला मुख्य शास्त्र है। तो याद रखिएगा, यहीं से सारे शास्त्रीय नृत्यों को ग्रहण किया गया है। आगे देख लेते हैं। इस ग्रंथ के अनुसार नृत्य की उत्पत्ति भगवान शिव के तांडव नृत्य से हुई है। तो इस ग्रंथ के अनुसार नृत्य की उत्पत्ति मूलतः भगवान शिव के तांडव नृत्य से हुई है। याद रखिएगा, भगवान शिव का तांडव नृत्य, उसके बाद पार्वती का लास्य नृत्य, इन दोनों के संगम से शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद शिव ने नृत्य के बारे में ब्रह्मा को बताया और फिर ब्रह्मा के द्वारा ऋषियों को बताया गया। तो इसके बाद शिव ने ब्रह्मा को बताया नृत्य के बारे में और फिर ब्रह्मा के द्वारा ऋषियों को बताया गया। इस प्रकार भारत में नृत्य का विकास हुआ। तो इस प्रकार भारत में नृत्य का विकास हुआ। आगे देख लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों के प्रकार कितने हैं? तो ये 8 प्रकार के हैं संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है कथक, तीसरा है कथकली, चौथा है कुचिपुड़ी, पांचवा है मोहिनीअट्टम, छठा है ओडिसी, सातवां है सत्रिया, आठवां है मणिपुरी। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे आज इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। तो पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, इसको सबसे पहले देखते हैं। यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अन्य नाम क्या है? तो दासियट्टम है, चधिराट्टम है और तंजावुर नाट्यम है और सादिर है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सादिर किस शास्त्रीय नृत्य का अन्य नाम है। तो ये भरतनाट्यम का। सर्वप्रथम वर्णन भरत मुनि रचित नाट्यशास्त्र में इसका मिलता है। तो भरतनाट्यम का सर्वप्रथम वर्णन भरत मुनि रचित नाट्यशास्त्र में मिलता है। इसकी उत्पत्ति देवदासियों द्वारा मंदिरों में हुई है। तो इसकी उत्पत्ति देवदासियों द्वारा हुई है, याद रखिएगा। 20वीं शताब्दी में कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी ने इसकी पहचान दिलाई। तो 20वीं शताब्दी में कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी ने इसको पहचान दिलाई थी। आगे देख लेते हैं। 20वीं शताब्दी में कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी ने इसको पहचान दिलाई। इस नृत्य के 2 भाग हैं। पहला है नृत्य, दूसरा है अभिनय। वहीं नृत्य के अंतर्गत शारीरिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इसके अंतर्गत सभंग, अभंग, त्रिभंग 3 प्रकार की मुद्राएं प्रदर्शित की जाती हैं। तो याद रखिएगा, नृत्य के अंतर्गत शारीरिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है और इसके अंतर्गत
सभंग, अभंग, त्रिभंग 3 मुद्राएं प्रदर्शित की जाती हैं। वहीं अभिनय में चेहरे के माध्यम से भावों को दर्शाया जाता है। तो अभिनय में चेहरे के माध्यम से भावों को दर्शाया जाता है और भरतनाट्यम में कृष्ण की आराधना की जाती है। आगे देख लेते हैं। भरतनाट्यम नृत्य के पाठ करने वाले व्यक्ति को नडन नार कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भरतनाट्यम नृत्य के कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को नडन नवार कहते हैं। इस नृत्य में 7 प्रकार का क्रम होता है। तो इस नृत्य क्रम 7 प्रकार का होता है। इसमें पहला है अलारिपू। तो कली का खिलना, अर्थात यह सबसे शुरुआत में इसको किया जाता है। जैसे ही मंच पर आती है नर्तकी, उसी समय अलारिपू शुरू किया जाता है। उसके बाद जाति स्वरम, अर्थात स्वर जुड़ाव होता है। उसके बाद शब्दम, अर्थात शब्द और बोल होते हैं। उसके बाद वर्णम, शुद्ध नृत्य और अभिनव का जुड़ाव, यह वर्णम में होता है। उसके बाद पदम, तो ये वंदना एवं सरल नृत्य होता है इसमें। और अंत में है तिल्लाना, यह अंतिम अंश विचित्र भंगिमा के साथ समाप्त किया जाता है, तिल्लाना के साथ। नत्वन याद रखिएगा, इसके प्रशिक्षक को नत्वन कहते हैं। तो भरतनाट्यम को जो शिक्षा देता है उसको नत्वन कहते हैं। आगे देख लेते हैं भरतनाट्यम के कुछ लोक नृत्य कौन कौन है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लोक नृत्य है कुमी, कोलट्टम और कवाड़ी अट्टम। तो कुमी, कोलट्टम और कवाड़ी अट्टम है इसके लोक नृत्य। आगे देख लेते हैं कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य और नाट्य शास्त्र में उल्लेख मिलता है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये याद रखिएगा, और नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। इसके अन्य नाम क्या है, तो कुचेलापुरम और कुचेलापुरी। याद रखिएगा, कुचिपुड़ी को आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव के नाम पर इसका नाम रखा गया है, कुचिपुड़ी का। तो ये गांव के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। इसके नर्तक को भागवत थालू कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके नर्तक को भागवत थालू कहते हैं। इसकी उत्पत्ति ब्राह्मणों द्वारा मंदिरों में की गई है। तो कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति ब्राह्मणों द्वारा मंदिर में की गई है। 20वीं शताब्दी में बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने इसको पहचान दिलाई। तो 20वीं शताब्दी में बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने इसको पहचान दिलाई। मध्यकाल में सिद्धेंद्र योगी ने इसको पहचान दिलाई थी। तो मध्यकाल में सिद्धेंद्र योगी ने भी इसको पहचान दिलाई थी। आगे देख लेते हैं। वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की। तो कुचिपुड़ी को वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की। कुचिपुड़ी में स्त्री पुरुष दोनों नर्तक भाग लेते हैं और कृष्ण लीला की प्रस्तुति करते हैं। तो कुचिपुड़ी में स्त्री पुरुष दोनों नर्तक भाग लेते हैं और कृष्ण लीला की प्रस्तुति करते हैं। आगे देख लेते हैं। कुचिपुड़ी में पानी भरे मटके को अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय नृत्य है। तो याद रखिएगा, सीधे स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि किस नृत्य में अपने सिर पर पानी से भरे मटके को रखकर पीतल की थाली में नृत्य किया जाता है। तो यह कुचिपुड़ी है। इस नृत्य के 3 तत्व हैं। पहला है मंडूक शब्दम, दूसरा है जल चित्रम, तीसरा है तरंगम या मटका नृत्य। तो ये मटका नृत्य ही है जिसमें पीतल की थाली में पैर रखकर नृत्य किया जाता है। आगे देख लेते हैं। इस नृत्य शैली के प्रमुख नर्तकों में भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा और राधा रेड्डी आदि शामिल हैं। तो इस नृत्य के प्रमुख नर्तकों में भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी आदि शामिल हैं। आगे देख लेते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन है। अभी तक तो शास्त्रीय नृत्य हम देखें तो इसका लोक नृत्य है वीरानाट्यम, बुट्टा बोमलू, भाम कलपम, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाडी, धीमसा और कोलट्टम इसके लोक नृत्य हैं। आगे देख लेते हैं सत्रिया। प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में सत्रिया, ये भी काफी इम्पोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है।
इसकी उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में आचार्य शंकर देव द्वारा असम में वैष्णव आंदोलन के रूप में उत्पन्न हुई। तो याद रखिएगा, इसकी उत्पत्ति वैष्णव आंदोलन के रूप में हुई और 15वीं शताब्दी में आचार्य शंकर देव द्वारा हुई। वर्ष 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया है। तो वर्ष 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया है। इसके कलाकार कौन है? तो जतिन गोस्वामी और शारदी सैकिया। तो जतिन गोस्वामी और शारदी सैकिया इसके कलाकार हैं। इसमें संगीतबद्ध रचनाओं को बोर गीत कहा जाता है। तो सत्रिया में संगीतबद्ध जो रचनाएं होती हैं उनको बोर गीत कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, असम के कुछ लोक नृत्य देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्टार लगाइएगा, बिहू कई बार पूछा हुआ है। अगला बिछुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, बगुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कानोई, झुमुरा और होबजा नाई, ये इसके लोक नृत्य हैं। आगे देख लेते हैं कथक। कथक काफी इम्पोर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखिएगा, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है। तो याद रखिएगा, इसकी उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कथा कहना। इसमें 4 प्रकार के घराने फेमस हैं: बनारस घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और रायगढ़ घराना। इसके कलाकार कौन कौन फेमस हैं? तो शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और पंडित सुंदर प्रसाद इसके कलाकारों में काफी फेमस हैं। इसमें कृष्ण के जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में वर्णन किया जाता है। तो कथक में कृष्ण के जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में वर्णन किया जाता है। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हम देख लेते हैं। कजरी है, झोरा है, रासलीला है, नौटंकी है, चरकुला है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, कई बार ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। कजरी, रासलीला, नौटंकी, चरकुला। आगे देख लेते हैं कथकली। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति कथक प्लस कली शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कथा और प्रदर्शन से। तो कथकली यह केरल का शास्त्रीय नृत्य और कथक प्लस कली शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कथा और प्रदर्शन से। इसे मूकाभिनय भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें नृत्य करने वाला कुछ गाता नहीं है। तो याद रखिएगा, कथकली एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसे मूकाभिनय भी कहा जाता है। इसके कलाकार में कलामंडलम कुरूप और कलामंडलम गंगाधरन है। तो याद रखिएगा, कलामंडलम कुरूप और कलामंडलम गंगाधरन ये कथकली के कलाकार हैं। इसमें महाभारत से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तो कथकली में महाभारत से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया जाता है। आगे देख लेते हैं मोहिनी अट्टम। यह भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति शिव के द्वारा भस्मासुर को दिए गए आशीर्वाद से होती है, जिसमें शिव जी ने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया था कि वह जिस व्यक्ति के ऊपर हाथ रख देगा वह वहीं पर भस्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब आशीर्वाद दे दिया तो भस्मासुर शिव की तरफ ही भागा, उनको उनके सर के ऊपर हाथ रखने के लिए। तब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप में आकर भस्मासुर को अपने ही हाथों मरवाया। मोहिनी अट्टम की प्रस्तुति चोलकेतु, वर्णम, पदम, तिल्लाना, कुमी और स्वर के रूप में होती है। तो मोहिनी अट्टम की प्रस्तुति चोलकेतु, वर्णम, पदम, तिल्लाना, कुमी और स्वर के रूप में होती है। इसके कलाकार थिरुनल रामवर्मा, वल्लतोल नारायण मेमम और कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, इनको द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहा जाता है। आगे देख लेते हैं ओडिसी। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। इसका वर्णन नाट्य शास्त्र में नहीं मिलता है।
याद रखिएगा, एकमात्र ऐसा नृत्य शास्त्रीय नृत्य जिसका वर्णन शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र में नहीं मिलता है। इसका उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। इसके अलावा इसका वर्णन कोणार्क के सूर्य मंदिर में भित्तिचित्रों के माध्यम से भी मिलता है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले छंद जयदेव द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ गीत गोविंदम से लिए गए हैं। तो इसमें प्रयोग किए जाने वाले छंद जयदेव द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ गीत गोविंदम से लिए गए हैं। मुख्य श्रेय किसको जाता है? तो केलुचरण महापात्र ने इसको प्रचलित करवाया था। इस कारण से केलुचरण महापात्र को ओडिसी नृत्य के लिए श्रेय जाता है। आगे देख लेते हैं ओडिशा के कुछ लोक नृत्य। ये गोटुपुआ है, छऊ है, घूमरा, रानप्पा, संबलपुरी नृत्य। तो गोटीपुआ कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, छऊ भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इन दोनों को ज़्यादा हाईलाइट कर लीजिएगा, यही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं मणिपुरी। तो मणिपुरी यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय द्वारा विकसित किया गया और सबसे धीमा किया जाने वाला नृत्य मणिपुरी है। तो सबसे धीमा किया जाने वाला नृत्य मणिपुरी है। राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। इसमें केवल ढोलक का प्रयोग होता है, केवल ढोलक का इसमें प्रयोग होता है। वहीं राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसमें किया जाता है। आगे देख लेते हैं मणिपुर के कुछ लोक नृत्य। तो कौन कौन है? डोल चोलम है और थांगटा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है थांगटा। वहीं लाई हरोबा है, पुंग चोलम है, खांबा थाई भी है, नूपा नृत्य है और रासलीला है। तो मणिपुर के एक लोक नृत्य है जो कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। आगे देख लेते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य कौन है? तो ये है लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छऊ, संथाली। ये पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। आगे देख लेते हैं गुजरात। तो गुजरात के लोक नृत्य कौन है? गरबा है, डांडिया रस है, टिप्पणी जुनून है, वहीं भवई है। तो ये गरबा, डांडिया नृत्य और भवई ये गुजरात के शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य हैं। आगे देख लेते हैं हरियाणा। तो हरियाणा के लोक नृत्य कौन है? तो झूमर, फाग, डाब, धमाल, लुर, गुग्गा, खोर, जागोर, ये सब लोक नृत्य है हरियाणा के। आगे देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश। तो लोक नृत्य कौन है? हिमाचल प्रदेश के झोरा, झाली, झारही, दामन, छापेली, महासू, नटी, डांगी, ये सब हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आगे देख लेते हैं जम्मू कश्मीर। लोक नृत्य कौन है? रऊफ, हकीकत, मंदजात, कूद, डांडी नृत्य, ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। इनमें रऊफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको याद करिएगा अच्छे से। आगे देख लेते हैं कर्नाटक के लोक नृत्य। तो यक्षगान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हुट्टारी, सुग्गी, कुनीसा, वहीं करगा, लांबी, ये कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। यक्षगान, हट्टारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लांबी। आगे देख लेते हैं महाराष्ट्र के लोक नृत्य। तो लावड़ी, डिंडी, काला और दही कला, दशावतार, ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। तो महाराष्ट्र के कौन कौन हुए? लावड़ी, डिंडी, काला, दही कला, दशावतार। अब आगे देख लेते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। तो घूमर, गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कालबेलिया। वहीं दही कला, दशावतार, ये किसका है? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। आगे देख लेते हैं राजस्थान। तो राजस्थान हो गया अभी। आगे देखते हैं पंजाब। भांगड़ा, गिद्धा, दफ, धामल और दंकारा, ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। आगे देख लेते हैं उत्तराखंड के। तो भोटिया नृत्य, चंफुली और छोलिया। तो ये भोटिया, चंफुली और छोलिया, ये उत्तराखंड के शास्त्रीय नृत्य हैं।
उत्तराखंड के नृत्य हैं, सॉरी लोक नृत्य हैं उत्तराखंड के। आगे देख लेते हैं गोवा। गोवा के लोक नृत्य कौन है? तो देक्कनी, फुगदी, सिगमो, घोड़ा, जगोर, गोप, टोन्या मेल आदि गोवा के लोक नृत्य हैं। आगे देख लेते हैं झारखंड के लोक नृत्य देख लेते हैं। लोक नृत्यों में झारखंड के झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, मंदारी नृत्य, सरहुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चर्चा में रहा है पिछले वर्ष सरहुल। वहीं बाराव, झीटका, डांगा, डोमचक, घोड़ा नृत्य, ये सब झारखंड के लोक नृत्य हैं। आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। तो लोक नृत्य जवारा, मटकी, अड्डा, खड़ा नाच और फूलपति, गिरिदा नृत्य और सोलंकी, साले लारकी और सेलाब डोनी मंच आदि, ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं जो कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य। तो छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं गौर मारिया, पैथी, राउत नाच, पंडवानी, बेडामती, कपालिक, भारथरी नृत्य और चंदनानी। तो ये इनमें आप पंडवानी को याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा हुआ है पंडवानी। आगे देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ के लोक नृत्य हैं भुइया, छालो, वांचो, पारसी, कोंगकी, पुनान, फिर पोपीर और फिर बारडो छाम, ये अरुणाचल प्रदेश के नृत्य हैं, याद रखिएगा। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य आज इस वीडियो में हम पूरा खत्म कर दिए हैं। अब कुछ जुड़े हुए इससे एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे, उनको भी अच्छे से आप देखिएगा। अभी एक सिक्किम बच रहा है, सिक्किम का देख लेते हैं। तो सिंगी छाम और याक छाम, तमांग सेलो और मारूनी नाच, ये सिक्किम के लोक नृत्य हैं। अब विस्तार से देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावणी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सी महाराष्ट्र, लावणी प्रसिद्ध लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। आगे देख लेते हैं कीर्तन किस शब्द का राष्ट्रीय पर्यायवाची राष्ट्रीय लोक नृत्य नहीं है? तो कीर्तन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। तो कीर्तन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं कर्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कर्मा झारखंड और बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, उपर्युक्त 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं जात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जात्रा ये उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ओडिशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं रऊफ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो रऊफ जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है? तो छऊ कहाँ का है? तो ये सही आंसर है, ऑप्शन सी उड़ीसा। याद रखिएगा उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है छऊ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सरहुल ये झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, झारखंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये असम का है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, असम का बिहू प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये केरल का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, पश्चिम बंगाल का
बाउल प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है पंजाब। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य भांगड़ा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो प्लीज़ टेलीग्राम में जुड़ जाइए, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और यदि वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।